नमस्ते। आज हम एक बेहद परेशान करने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका कनेक्शन राजस्थान और दिल्ली में हुए दो हिंसक अपराधों से है। ये एक ऐसी घटनाओं की कड़ी है जो बहुत ही तेजी से सामने आई और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर से। बुधवार की सुबह एक युवा महिला की लाश उसी के घर में मिलती है और बस यहीं से इस पूरे केस की परतें एक एक करके खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है क्राइम सीन से, मतलब वो जगह जहां से ये पूरी जांच शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक जो शुरुआती जानकारी सामने आई वो कुछ इस तरह है। पीड़िता घर पर अकेली थी और जो आरोप है वो ये है कि उसकी हत्या एक मोबाइल चार्जिंग केबल से की गई। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देता है, और वो है आरोपी और पीड़ित के परिवार का कनेक्शन। आरोपी राहुल परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो पहले उनके घर में काम कर चुका था और जाहिर है घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ था। इससे ये बात भी सामने आती है कि आरोपी घर के अंदर आखिर घुसा कैसे। उसे जबरदस्ती अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पास पहले से एक चाबी थी। और यही बात, सोचिए, इस केस को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। लेकिन देखिए, इस कहानी को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, दिल्ली से राजस्थान, क्योंकि इस हत्या से कुछ घंटे पहले वहां एक और अपराध हो चुका था। मतलब ये जो घटनाओं का पूरा सिलसिला है ना, वो असल में दिल्ली से शुरू ही नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत तो उस रात कुछ घंटे पहले अलवर में हुई थी, जहां इसी शख्स पर एक और संगीन इल्जाम लगा था। अब जरा उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जो पुलिस कंप्लेंट में बताई गई है। शाम को एक शादी, फिर कुछ ही घंटों के अंदर एक कथित यौन उत्पीड़न और फिर वहां से फरार हो जाना। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। और देखिए, पहले क्राइम सीन से भागने के लिए आरोपी ने जो तरीका अपनाया वो भी काफी अजीब था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने एक एम्बुलेंस में लिफ्ट ली, जो दिखाता है कि वो कितना ज्यादा डरा हुआ था और किसी भी तरह बस वहां से निकलना चाहता था। तो चलिए अब थोड़ा आरोपी के बैकग्राउंड को समझते हैं, जिसमें एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ एक होनहार छात्र है जिसने 12वीं क्लास में 90% मार्क्स स्कोर किए, और दूसरी तरफ वही इंसान ऑनलाइन जुए की लत में डूबा है और उस पर लाखों का कर्ज है। मतलब इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे? परिवार वालों के मुताबिक उसकी जिंदगी में ये जो गिरावट आई, ये स्कूल खत्म होने के बाद शुरू हुई। मतलब पढ़ाई लिखाई में तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद वो ऑनलाइन गेमिंग और जुए के चक्कर में पड़ गया और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर इन सब के पीछे का मकसद क्या हो सकता था। और पुलिस के मुताबिक कहानी आकर रुकती है पैसे पर। आरोपी पर इतना ज्यादा कर्ज था जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पूरे 7 लाख रुपए। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी पर लगभग इतना ही कर्ज था। अब अंदाजा लगाइए कि वो किस तरह के फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहा होगा। तो ये वो ऑनलाइन गेम्स थे जिनकी उसे बुरी तरह लत लग चुकी थी। जो चीज शायद एक मनोरंजन की तरह शुरू हुई होगी, वो देखते ही देखते एक ऐसी खतरनाक लत बन गई जिसने उसे फाइनेंशियली पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और अपने इस जुए की लत को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पैसा जुटाने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन बेचा, अपनी बाइक बेच दी और यहां तक कि अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तक गिरवी रख दिए। और बस यहीं आके पुलिस इस कर्ज के जाल को दिल्ली में हुए अपराध से जोड़ती है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि आरोपी को अपने दोस्तों और उधार देने वालों को पैसे चुकाने थे और इसी डेस्परेट जरूरत में वो चोरी के इरादे से अपने पुराने मालिक के घर पहुंचा। तो चलिए अब इंसानी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने इस पूरी कहानी को एक भयानक अंजाम तक पहुंचाया। तो देखिए, ये घटनाओं की एक सीधी सी लेकिन बेहद दुखद चेन है। सबसे पहले जुए का भारी कर्ज, फिर उस सब से बचने के लिए अलवर में हुआ कथित यौन उत्पीड़न, उसके बाद वहां से भागकर दिल्ली में अपने पुराने एम्प्लॉयर के घर पहुंचना और फिर कथित तौर पर हत्या को अंजाम देना। ये सब कुछ बस एक ही रात में हो गया। आखिर में ये कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि कैसे कुछ ही घंटों के अंदर किसी की जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर सकती है और उसके नतीजे कितने ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक होनहार स्टूडेंट एक कथित हत्यारे में बदल जाता है।
वो कौन सी वजहें हैं जो किसी को, खासकर ऐसे इंसान को जिसका भविष्य इतना अच्छा दिख रहा हो, इतने अंधेरे रास्ते पर धकेल देती हैं? यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।